फिर हम देखेंगे टैक्सी कैब नंबर। ये टैक्सी कैब नंबर होता क्या है, सुनो, एक कहानी सा है। क्या कहानी? एक बार श्रीनिवास रामानुजन, जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन है एंशिएंट टाइम का, वो जीएच हार्डी के साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ठीक है। और एक बार उनका तबीयत ख़राब हो गया था, रामानुजन का, वो हॉस्पिटल में थे, तो उनका दोस्त हार्डी उनको विज़िट करने के लिए आए थे। तो हुआ क्या, जब आ रहे थे रास्ते में, हार्डी ने उनके सामने वाला एक कैब नंबर देखा। कैब में लिखा हुआ था एक नंबर 1729। तो फिर ये कैसा अजीब नंबर है, क्योंकि मैथमेटिशियन थे, नंबर के बारे में गहरा नॉलेज था। तो बोले ये कैसे अजीब नंबर है, मुझे दिख गया, ये तो कुछ अच्छा नंबर नहीं है। तो बोले ऐसे, ठीक है। फिर जब रामानुजन को जाके ये बात बताया कि मैं आने के टाइम पीरियड में एक ऐसा नंबर देखा जो कि बेकार नंबर था, बहुत बेकार नंबर था, घटिया सा नंबर मैंने देखा रास्ते में, और वो नंबर था 1729। जब ये बात रामानुजन को उन्होंने बताया तो रामानुजन बोले कि ये घटिया नंबर नहीं है, एक यूनिक नंबर है। कैसे यूनिक है कि ये एक टैक्सी का नंबर है, मतलब सॉरी, कैसे यूनिक है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्यूब नंबर का सॉम के तौर पर, दो क्यूब नंबर का सॉम के तौर पर दो तरीके से लिख सकते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उस हिसाब का, मतलब उस काइंड का सबसे स्मॉलेस्ट है। तो मतलब ये बोले कि 1729 एक ऐसा नंबर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं दो क्यूब नंबर का सॉम के रूप में लिख सकती हूँ। इससे छोटा और ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं दो क्यूब नंबर का सॉम के तौर पर दो तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो और इस तरीके से जो नंबर निकला, जो पैटर्न निकला, उन्हीं पैटर्न को कहा गया टैक्सी कैब नंबर्स। और सारे टैक्सी कैब नंबर्स का छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये, स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर रहा ये। और इसको इसीलिए टैक्सी कैब नंबर कहा जाता है क्योंकि टैक्सी के पीछे लिखा गया था ये नंबर, और इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। समझ आ गया अच्छे से? ओके। तो फिर मैम और कोई टैक्सी कैब नंबर है क्या? जी, यहाँ पर लिखा गया है टैक्सी कैब नंबर बाकी दो। मैम ये कौन सा दो नंबर का, कौन सा दो क्यूब नंबर का सॉम है, ये हम निकालेंगे कैसे मैम? देखो, निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, इस टेबल ही हमारा सहा भरोसा है, ये टेबल हमारा सहा भरोसा है। देखो क्या है कि 4104 जो है, 4104 जो है, इसको हम दो क्यूब नंबर की सॉम के तौर पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर कौन सा दो क्यूब नंबर को मैं प्लस कर दूँ कि आ जाएगा मेरा 4104। देखो लास्ट में 4 है, राइट, तो लास्ट में 4 है। तो एक अगर मैं ये उठाऊँ 4098, दूसरा अगर मैं 6, राइट, 4 होना है हमें, 4 होना है, तो 6 + 8 होगा तो 14 हो जाएगा। तो 8 और कहाँ है, 8 ये ले सकते हैं, बट 4 + 1000 लगभग आसपास कितना हो रहा है, 5000 हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमें 4000 चाहिए, राइट, यहाँ पर हमें 4000 चाहिए, 4100 के आसपास चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर हम कौन से देखेंगे? देखो ये नंबर मैंने तो कंसिडर किए थी, इसके साथ साथ 6 + 8, और कहाँ पर 8 एंड हो रहा है, ये देखो ये। तो इन दोनों को जस्ट आप प्लस करके ज़रा देखो। देखो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं कि मैम आपने आपका कैसे हो गया, क्योंकि मैं पहले से एनालिसिस की थी इसलिए जल्दी हो गया, नहीं तो थोड़ा सा ट्रायल करते करते देखना होता है, ठीक है। तो मैंने पहले से कर लिया था और इस तरह फाइंड की थी मैंने। फाइंड करते करते मुझे पता चला था, इस तरह फाइंड करते करते मुझे पता चला था कि जब 16 का क्यूब + 8 + 2 का क्यूब को प्लस किया जाता है, 16 का क्यूब हो जाता है 4096 और 2 का क्यूब हो जाता है 8। जब इनको प्लस किया जाता है तो आता है ये हमारा टैक्सी कैब नंबर 4104। मैम ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका भी फाइंड कीजिए। यस, दूसरा तरीका भी मैं फाइंड करके रखी हुई हूँ यहाँ पर देखो। तो कि 4109 को मैं लिख सकती हूँ, 4109 को मैं 16 का क्यूब + 2 का क्यूब में लिख सकती हूँ, या तो 15 का क्यूब + 9 का क्यूब में लिख सकती हूँ। इसी तरह ही मैं ढूंढ के निकाली हूँ, ठीक। उसी तरह ये और एक टैक्सी कैब नंबर है जिनको मैं इन दोनों का क्यूब नंबर का सम के रूप में लिख सकती हूँ। समझ आ गया अच्छे से? ये और एक क्यूब नंबर, तुम्हें और एक टैक्सी कैब नंबर, इस तरह क्यूब नंबर को प्लस करते करते तुम खुद निकालने के लिए थोड़ा सा कोशिश करो। ओके, अब आगे चलते हैं। ये टैक्सी कैब नंबर का डन हो गया। फिर यहाँ पर एक दिया है कॉन्सेप्ट, परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये क्या है मैम? सुनो, ये हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जब हम प्लस करते जाते हैं तो जितने ऑड नंबर को प्लस करते हैं बेटा उसका क्यूब आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पैटर्न दिया है कि फर्स्ट ऑड नंबर = 1 का क्यूब, 1, फिर इसके बाद वाले जो आ रहे हैं दो ऑड नंबर उनका क्यूब = 2 ऑड नंबर, तो 2 का क्यूब = 8। फिर 5 के बाद 3 ऑड नंबर, 5 के बाद का 3 ऑड नंबर लिख गई, फिर ये होगा 3 का क्यूब, इनका सम होगा 3 का क्यूब के बराबर। फिर 11 के बाद का 4 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो 4 का क्यूब आता है, ठीक है।
तो इस तरह पैटर्न तुम्हें समझ आ गया। तो जितने ऑड नंबर को, जितने हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस कर रहे हैं, हमारा उसी नंबर का 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 5 का क्यूब होगा। समझ आ गया अच्छे से। और बोला कि ये कि लेटर इन दिस सीरीज वी गॉट द फॉलोइंग। इस तरह हम करते करते जब गए लास्ट में हमें ये सीरीज मिला 91, 93, 97। कितने और नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। तो इसका सम क्या होगा, 10 का क्यूब होगा। कितना होगा, 10 का क्यूब। बट अगर मैम तुम्हें किसी तरीके से बोल दिया गया इस तरह, तो तुम कैसे करोगे। ये आता भी है, ये 1 नंबर का 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी है। अगर तुम्हें बोल दिया गया कि 5 का क्यूब या फिर 7 का क्यूब को, हाँ 7 का क्यूब को ऑड नंबर का सम के रूप में दिखाओ, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम के रूप में दिखाओ। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के रूप में तुम्हें दिखाना है। कैसे दिखाओगे मैम, देखो 7 का क्यूब तो मुझे 7 ऑड नंबर को प्लस करके दिखाना है। मैम वो 7 ऑड नंबर कौन सा होगा, हमें क्या पता। क्या 1 से लेके 7 तक लिख देंगे, 7 फर्स्ट ऑड नंबर, लाइक 1, फिर इसके बाद ऑड नंबर 3, इसके बाद ऑड नंबर, इस तरह होता जाएगा। क्या ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो फिर मैम कौन सा लेंगे, देखो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तुम्हें 7 का स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो इस 49 को बीच में रख लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ 7 लेना है। अगर 7 है तो 1 2 3 1 2 3, फिर बीच में इसको रख देना है। फिर इसके बाद वाले 3 और नंबर लिख देना है, इसके प्रीवियस वाले 3 और नंबर लिख देना है। ठीक है, 49 के बाद क्या आता है, 51, 53, 55, डन। इसके प्रीवियस 47, इसके प्रीवियस वाला और नंबर 45, प्रीवियस वाला 43, डन। आ गया समझ। फिर मैम तुम बोलोगे 7 का क्यूब था, तो मैम यहाँ पर बीच वाला निकल गया। अगर 8 का क्यूब होता तो 8 का क्यूब को हम कैसे 8 और नंबर का सम में लिखते मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम कैसे लिखते, यहाँ पर हम कैसे लिखते 8 और नंबर का सम में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर तो बीच का आएगा ही नहीं, देखो आएगा 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पर 64, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बीच में लिख देना है 64, बिल्कुल बीच वाला लाइन पर। फिर इसके आगे वाला 5 और नंबर, इसके पीछे वाला 5 और नंबर लिख देना है। तो 64 का कौन सा हो गया, 65, 67, 69, 71। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस वाला 63, 61, 59, 57, डन हो गया। समझ आया अच्छे से। तो इस तरह हम लिख पाते हैं, और ये मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गारंटेड इम्पोर्टेंट आने वाला है। और अब चलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो क्यूब रूट निकालने के लिए तुम्हें बोला है बेटा, क्यूब रूट होता क्या है, इससे पहले हम देखेंगे। देखो जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था, ठीक उसी तरह हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ तो नहीं है, आसान है। ठीक है, क्या है क्यूब रूट, मतलब देखो हमने क्यूब कैसे निकाला था, 3 का क्यूब मतलब क्या है कि 3 × 3 × 3, ये होता है हमारा 3 का क्यूब, है कि नहीं, जो कि होता है हमारा 27। ये होता है 3 का क्यूब। तो 27 किसका क्यूब है वो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसको कहा जाता है, मतलब 27 किस रूट से आया हुआ है। ये 27 जो क्यूब नंबर है किस रूट से, इसका रूट क्या है किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है, उस रूट को हमें फाइंड करना है। तो उसको कहा जाता है क्यूब रूट। मतलब 27 का क्यूब रूट मतलब कैसे एक्सप्रेस करें मैम, क्यूब को तो हम ऊपर इस तरह 3 देके एक्सप्रेस कर लेते हैं। क्यूब रूट को एक्सप्रेस करने के लिए इसके ऊपर रूट ओवर दिया जाता है, फिर यहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो 27 का क्यूब रूट क्या है, तो किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। मैम कैसे निकालेंगे, 27 को प्राइम फैक्टराइज कर देना है। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। निकालने के बाद जो सारे प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा जो फैक्टर आएगा उसको 3 को लेके एक ग्रुप करना है, 3 को लेके एक ग्रुप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक ग्रुप से एक ले जाना है। तो आंसर आया 3, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3। तो 27 का क्यूब रूट कितना है, 3। कोई बड़ा नंबर दे देगा तो, अगर बोल दिया गया 6859 का क्यूब रूट निकालो, तो क्या करेंगे, 6859 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो 3 में जा ही नहीं रहा है। तो क्या ये 2 में जाएगा, नहीं। 4 में जाएगा, नहीं। क्या ये जाएगा हमारा 5 में, ऑब्वियसली नहीं। 2 में नहीं जा रहा है तो 6 में भी नहीं जाएगा। 7 में देखते हैं ज़रा, 7 में जा रहा है क्या।
7 में 63, 7 9 जा 63, मतलब हमारा 5 5 5 7 7 जा 49, 6 69 नहीं हो रहा है, 7 में भी नहीं जा रहा है तो 8 में जाएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि 2 में नहीं जा रहा है तो 8 में कहाँ से जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का फैक्टर है ना 2 8, तो 2 में नहीं जा रहा है तो मतलब 8 में नहीं जाएगा। फिर 9 में भी, क्योंकि 3 में नहीं जा रहा है तो 9 में कहाँ से, लाइक 3 में नहीं जा रहा है और 9 में जा रहा है क्या, प्लस करके देख लेते सम को, 9 + 5 14 + 8 6 नहीं जा रहा है, 9 में भी नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर इन नंबर को सम करके देख लोगे, अगर वो नंबर का सम तुम्हारा 9 का टेबल में होगा तो मतलब 9 में जाएगा, यहाँ पर हो नहीं रहा है तो 9 में नहीं जाएगा। 10 में तो ऑब्वियसली नहीं। 11 में जा रहा है क्या, नहीं। 12 में नहीं, क्योंकि 6 में नहीं जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली 12 में नहीं जाएगा। ओके, तो 13 में जा रहा है क्या, देख लेते हैं 13 में। करके देखो ज़रा, 13 नहीं, 13 में नहीं बचा तुम्हारा। देखो बचा सारे प्राइम नंबर में ट्राई करो, 13 में ट्राई करो, फिर 17 में ट्राई करो, फिर 19 में ट्राई करो, क्योंकि लास्ट में 9 है। तो अभी तो हमने देखा था लास्ट में 9 है तो क्यूब रूट का भी लास्ट में क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 19 में ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 19 लिया। तो 19 में ट्राई करके ज़रा देखेंगे। हाँ, तो ये 19 से जब मैंने डिवाइड किया तो आया मेरा 361। ठीक है, क्या ये फिर से 19 में जाएगा, क्या ये फिर से 19 में जाएगा? यस जा रहा है, क्योंकि 19 का स्क्वायर है तो 19 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो मतलब ये 3 जितने सारे फैक्टर आए, इन तीनों को, सारे फैक्टर को 3 में ग्रुप किया। 3 ही फैक्टर आए तो एक ही ग्रुप बन पाया, और 6 फैक्टर होते तो 2 ग्रुप बनता है कि नहीं। तो एक ग्रुप बनाई मैंने और हर एक ग्रुप से एक लेना है, तो इसका क्यूब रूट आ गया मेरा 19। और कुछ देता सपोज यहाँ पर, और कुछ दे देता तुम्हें क्यूब रूट निकालने के लिए, यहाँ पर जो दिया होगा, हाँ 3375 दिया है, 3375। ठीक है, 3375 का क्यूब रूट निकालने के लिए तुम्हें बोला है 3375 का क्यूब रूट फाइंड करो। तो देखो ये तो 5 से जाएगा, 3375 तो 5 से जाएगा, राइट। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स क्या आए, ये देखो, इन दोनों को लेके एक ग्रुप, इन दोनों को लेके एक ग्रुप, फिर हर एक ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक लिया, इस ग्रुप से एक लिया। अब 5 3 जा 15, तो मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो गया 15। समझ आ गया अच्छे से? तो इस तरह हम क्यूब रूट निकालते हैं। डन। फिर बोला कि क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है, पूछा है, यहाँ पर देखो पूछा है, यहाँ पर पूछा है क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है? कतई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है क्यूब रूट का एंड में हमेशा 3 का मल्टीपल्स वाले 0 आते हैं। क्या 2 3 का मल्टीपल्स वाला 0 है? नहीं, या तो 3 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो 19, नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 12 आएगा। बट यहाँ पर 2 आया है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा कभी। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या बोला है, बोला कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका क्यूब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने किया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? देखो, ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब्स। ओके, क्या नोटिस करने के लिए बोला है कि देखो क्यूब नंबर में अगर क्यूब नॉर्मल नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 2 आते हैं तो क्यूब नंबर में हर एक का 3 टाइम्स आएगा। 2 का 3 टाइम्स, फिर से 2 का 3 टाइम्स। यहाँ पर 6 का 2 × 3 आए हैं प्राइम फैक्टराइज करने के बाद, यहाँ पर 2 आएगा 3 टाइम्स, 3 आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 3 × 5 तो 3 आएगा 3 टाइम्स, 5 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मल नंबर का जितना भी फैक्टर हो रहे हैं क्यूब नंबर में उसका 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। समझ आए? अब ये तुम खुद फाइंड करके मुझे बताओगे, क्यूब रूट निकाल के दिखाओगे। डन, आई होप कर पाओगे। ठीक है, अब आगे देखो सक्सेसिव डिफरेंसेस। यहाँ पर क्या है मैम, सक्सेसिव डिफरेंसेस मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंपल चीज़, कुछ नहीं बताया है, एक सिंपल चीज़ें बताने के लिए कोशिश किया गया है। देखो, अगर सारे स्क्वायर नंबर को लिया गया है, दैट टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लिया गया है, 1 4 9 16 25 36, इस तरह सारे तो स्क्वायर नंबर है। फिर बोला कि इनका डिफरेंस निकालो, सक्सेसिव डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालते जाओ, इन दोनों के बीच में माइनस करो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 3, यहाँ पर लिखो 9 5 4 के बीच में डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना, इस तरह चलते गए। फिर जो आया तुम्हारा, फिर इन दोनों के बीच में वापस तुम डिफरेंस निकालते जाओगे, तो
2 लेवल के बाद तुम्हारा सेम हो जाएंगे सारे डिफरेंसेस। क्यों 2 लेवल के बाद? क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है इसीलिए। अगर और ये क्यूब नंबर होगा तो 3 लेवल के बाद, 3 लेवल के बाद, 3 लेवल के बाद ये क्या होगा? डिफरेंसेस सेम हो जाएंगे। तो यही बोला गया है, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव डिफरेंस 3 लेवल के बाद, क्यूब नंबर का 3 लेवल के बाद होता है, स्क्वायर नंबर का 2 लेवल के बाद होता है। डन। पिंच ऑफ हिस्ट्री तुम्हारा आता नहीं, इसको तुम खुद पढ़ लोगे, ठीक है। और हम चलेंगे फिगर इट आउट करने के लिए।